हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय माँ करणी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नई क्लास लेकर के। इससे पहले या प्रीवियस जो अपनी क्लास हुई थी वहाँ पर हमने जिक्र किया था डियर स्टूडेंट्स, जो भी कंडीशनल सेंटेंस चल रहे हैं वहाँ पर हमने जीरो कंडीशन का और ओपन कंडीशन का जिक्र वहाँ पर हमने कर लिया था डियर स्टूडेंट्स। जीरो और ओपन कंडीशन के बारे में डिटेल में हमने जान लिया था कि किस प्रकार में वो स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार के उनमें कंडीशनल वर्ड यूज़ करते हैं, किस प्रकार के उनके सेंटेंस बनते हैं और किस प्रकार की उनमें वो शर्त होती है, कौन कौन सी उसमें क्वालिटी होती है, कौन कौन से उसके अदर नेम हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में जान ली थी। उससे आगे हम आज की चर्चा करने वाले हैं और आगे चर्चा करेंगे तो आगे हमारी जो कंडीशन होने वाली है आज, और वो अपनी कंडीशन होगी उसका हम जिक्र करेंगे। जो थर्ड नंबर की जो अपनी कंडीशन है उसका हम जिक्र करेंगे और वो हो गया आपकी इमेजनरी कंडीशन। कौन सी होगी स्टूडेंट्स? इमेजनरी कंडीशन। इमेजनरी कंडीशन आज हम जिक्र करने वाले हैं इमेजनरी कंडीशन का। और इस इमेजनरी कंडीशन के बारे में जितने भी फैक्ट होते हैं या यूँ कहूँगी जितने भी इसके बारे में चीज़ें डिटेल्स हमारे पास हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। उसके बाद में आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला इस इमेजनरी कंडीशन से रिलेटेड। इमेजनरी कंडीशन होती क्या है, ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स। इमेजनरी कंडीशन, इमेजनरी बना आपका इमेजिन से। इमेजनरी किससे बना है आपका? इमेजिन से बना है। किससे बना है? इमेजिन, IMAGIN। और इमेजिन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इमेजिन होता है कल्पना, कल्पना करना। यहाँ पर सिर्फ कल्पना की जाएगी, यहाँ पर वास्तविकता से या रियलिटी से किसी प्रकार का कोई बोल सकते हो कि कोई कनेक्शन, कोई कॉन्टैक्ट या कोई कनेक्टेड नहीं होंगे। सिर्फ इमेजिनेशन की जा सकती है इमेजनरी कल्पना में। इस कंडीशन को इमेजनरी कंडीशन बोला इसलिए जाता है डियर स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इमेजिन किया जाएगा, इमेजिनेशन होगी, कल्पना होगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर जो शर्त होगी वो शर्त में, उस शर्त में जो भी कंडीशन दे रखी होगी वो कंडीशन में सिर्फ एक कल्पना होगी, उसमें रियलिटी से या यूँ कहूँ कि वास्तविकता से उसका कोई नाता नहीं होता। तो ये होती है आपकी इमेजनरी कंडीशन या इमेजिन, कल्पना से रिलेटेड आपकी इमेजनरी कंडीशन। देखा जाए तो इमेजनरी जो कंडीशन होती है उसको हम और किस किस नाम से पुकार सकते हैं? इमेजनरी कंडीशन को जैसे पीछे है जो आपने बात की थी प्रीवियस क्लास में ओपन कंडीशन की, तो ओपन कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ओपन कंडीशन आपकी उसको लाइकली बोल सकते हैं, उसको प्रोबेबल कंडीशन बोल सकते हैं। और ओपन कंडीशन को ही हम रियल कंडीशन भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो ओपन कंडीशन रियल कंडीशन होती है और लाइकली कंडीशन होती है, प्रोबेबल कंडीशन होती है, तो यहाँ उसका उल्टा होता है। कैसे? उसका अपोजिट करेंगे यहाँ पर। कैसे? वहाँ पर रियलिटी थी सब कुछ, वहाँ सब कुछ रियल था और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सिर्फ कल्पना हो रही है, इमेजिनेशन हो रही है। क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर कल्पना या इमेजिनेशन की जा रही है। तो यहाँ पर हम जस्ट अपोजिट करने वाले हैं अब आपकी ओपन कंडीशन का। कैसे? वहाँ पर ही अगर हमारे पास लाइकली कंडीशन थी तो यहाँ क्या हो जाएगी? अनलाइकली। यहाँ क्या हो जाएगी? अनलाइकली कंडीशन आपकी होने वाली है। उसके बाद में हमारे पास उसी ओपन कंडीशन को हमने एक नाम दिया था प्रोबेबल, और प्रोबेबल कंडीशन को देखें तो यहाँ पर उसका अपोजिट करने वाला है इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद में ओपन कंडीशन को हमने एक नाम दिया था रियल कंडीशन, और रियल कंडीशन को अगर देखा जाए तो यहाँ इसको बोलेंगे हम अनरियल कंडीशन। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? अनरियल कंडीशन। तो ध्यान रखें कंडीशनल सेंटेंस के अंदर अगर आज हम बात करें क्लास में, आज की क्लास में, तो हम इमेजिनरी कंडीशन की बात करें। और इमेजिनरी कंडीशन की बात करूँ मैं तो हमारे पास इमेजिनरी शब्द बना है इमेजिन से। और इमेजिन क्या होता है? इमेजिन होता है कल्पना करना, यानी इमेजिनेशन करना। इल्यूजन होता है एक प्रकार से आपका, और इल्यूजन आप क्या बोल सकते हैं? तो इल्यूजन में बोल सकते हैं सिर्फ कल्पना की जाती है, वहाँ पर वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का कोई नाता नहीं होता। तो यहाँ पर ध्यान रखें इमेजिनरी कंडीशन के और क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो इमेजिनरी कंडीशन के और नाम देखूँ तो मैं लाइकली हो सकता है, अनलाइकली हो सकता है, अनलाइकली। उसके बाद में इम्प्रोबेबल हो सकता है और अनरियल हो सकता है। इसके जस्ट अपोजिट करोगे तो यही नाम, इनके अपोजिट करने के बाद में जो नाम आपके बनेंगे वो आपके हो जाएंगे किसके? ओपन कंडीशन के। किसके हो जाएंगे? ओपन कंडीशन के। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, इमेजिनरी जो कंडीशन होती है उसमें सिर्फ इमेजिन की जाएगी, कल्पना की जाएगी। क्या की जाएगी डियर स्टूडेंट्स? उसमें इमेजिन की जाएगी या कल्पना की जाएगी। अब हम बात करें इसी इमेजिनरी कंडीशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा? जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करूँ, स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनने वाला है?
किस प्रकार से इसके सेंटेंस बनते हैं इमेजिनरी कंडीशन के। तो इमेजिनरी कंडीशन के सेंटेंस की बात करें तो किस प्रकार से बनेंगे, जैसे बात करें यहाँ पर हमारा कंडीशनल वर्ड होगा, उसके बाद में क्या होने वाला है, उसके बाद में हमारे पास होगा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, पास्ट सिंपल होने वाला है। पास्ट सिंपल को आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप वर या फिर V2, वर या V2 भी आप लिख सकते हो, या फिर इसके बाद में रिजल्ट जैसे आपकी कंडीशन हो गई, ये क्या हो गया आपकी कंडीशन। अब अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट किस प्रकार से रहने वाला है इसका, तो रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा आपका प्रेजेंट कंडीशनल में, प्रेजेंट कंडीशनल। ध्यान रखें सेंटेंस तो कंडीशनल होने वाला है यहाँ पर, लेकिन प्रेजेंट में होगा, यानी प्रेजेंट कंडीशनल होगा। और यहाँ पर जो आपका इफ के साथ जो या कंडीशनल वर्ड के साथ जो आपका सेंटेंस कलेक्ट होगा वो कौन सा होगा डिस्टेंस, वो होगा आपका पास्ट सिंपल का। ये ध्यान रहे डिस्टेंस कि पास्ट सिंपल जो सेंटेंस है उसमें हम दो चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। एक हमारे पास या तो आपकी वर हो सकता है, जो बी फॉर्म होती है, बी फॉर्म का क्या होता है ये पास्ट फॉर्म होता है, और या फिर आपका वर्ड नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा V2, यानी आपकी बोल सकते हो कि आपकी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होने वाली है। क्या होने वाली है स्टूडेंट्स, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होने वाली है। यानी दोनों तरीके से आपका सेंटेंस बनता है, V2 से बनता है या फिर आपका वर्ब से भी बनता है। तो वर्ब भी क्या होती है आपकी, वर्ब भी बी फॉर्म की पास्ट होती है, बी की पास्ट फॉर्म होती है वॉज और वर। लेकिन आपको पता है वॉज को हम कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ नहीं कर रहे, हम वॉज को यूज़ कर रहे हैं कहाँ पर, वॉज को हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ टेंस एंड टाइम में, और यहाँ पर कंडीशनल में यूज़ कर रहे हैं सिर्फ वर्ब को। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, से जो आगे हम सेंटेंस करने वाले हैं जहाँ मिक्स कंडीशन की बात करेंगे तो वहाँ पर मिक्स कंडीशन में हम कंडीशनल वर्ड सेंटेंस में हमें वॉज का भी प्रयोग करेंगे, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इतने समझ लीजिए कि पास्ट सिंपल सेंटेंस में जो आपका पास्ट सिंपल सेंटेंस के जो एग्जांपल है या यूँ कहूँ कि जो कंडीशन आने वाली है उसमें वर्ब का या फिर V2 का प्रयोग किया जाएगा कंडीशनल वर्ड के साथ। किसके साथ, कंडीशनल वर्ड के साथ इसका यूज़ किया जाने वाला है। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, इमेजिनरी जो कंडीशन है वहाँ पर आपके जो सेंटेंस बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। किस किस प्रकार से दो तरीके से बनने वाले हैं वो आपका आप ध्यान रखें। यहाँ पर जो आपके कंडीशनल जो आपके बनेंगे वो दो तरीके से किस प्रकार से बनने वाले हैं। ध्यान रखें यहाँ पर मैंने बात की इफ की और यहाँ पर बात की मैंने पास्ट सिंपल की। ध्यान रखें यहाँ पर कंडीशन दो तरीके से बनेंगी। पहली या तो आपका कंडीशनल वर्ड इफ होगा, ध्यान रखें, या तो कंडीशनल वर्ड इफ सेंटेंस के शुरू में होगा, तब आप कंडीशनल या यूँ कहूँ कि इमेजिनरी कंडीशन बना सकते हो। ध्यान रखें इमेजिनरी कंडीशन आप इफ के साथ बना सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में आपको इफ दे नहीं रखा तो ध्यान रखें, या सेंटेंस भी है ही नहीं, तो फिर कंडीशनल सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, वहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होगा वर्ब का। तो ध्यान रखें अगर हम सेंटेंस में दिए हुए वर्ब को अगर सेंटेंस के शुरू में लगा दें या कंडीशनल सेंटेंस के शुरू में लगा दें तो इफ को कंडीशनल सेंटेंस के शुरू में लगाने के बाद वो अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो अपना इमेजिनरी कंडीशन बन जाएगी। ध्यान रखें इमेजिनरी कंडीशन को आप दो तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। कंडीशनल या तो इफ शुरू में लगाओगे, और अगर इफ नहीं है तो फिर हम दूसरा ऑप्शन है कि वर्ब को जो हमारे सेंटेंस के बीच में आता है, जो आपका बी फॉर्म बीच में आता है वर्ब, वो आप सेंटेंस के शुरू में लगा दें, शुरू में उसको यूज़ कर दें। तो क्योंकि शुरू में अगर यूज़ हो जाएगा वर्ब तो फिर आपको वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्ब वहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि जो वर्ब है आपका वर्ब जो है वो आपका इफ का ही काम करेगा। और जब आप वर्ब यूज़ कर दोगे तो फिर सेंटेंस के शुरू में आपको वर्ब यूज़ करने के बाद में इफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इफ लगाने का आपका कोई वहाँ पर औचित्य नहीं रहेगा डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखें इमेजिनरी कंडीशन दो तरीके से बनती है, या तो आपको सेंटेंस के शुरू में इफ लगाना है या इफ जुड़ा हुआ मिले, या फिर इफ नहीं मिलता और सेंटेंस के शुरू में अगर आपको इफ वर्ब भी मिल जाए तो तब भी आपको ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस के शुरू में वर्ब आता है और वर्ब आने के बावजूद भी आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता। ये ध्यान रखें, वर्ब शुरू में आने के बावजूद आपका वो सेंटेंस क्या हो गया, असर्टिव है, साधारण है, और वो आपका कंडीशनल सेंटेंस है इमेजिनरी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखें ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम अपने कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं सबसे पहले अपना एग्जाम्पल, इफ आई वर ए हंटर, इफ आई वर ए हंटर, आई
वुड, आई वुड कीप ऑल द एनिमल्स इन द केजेज। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, इफ आई वर ए हंटर आई वुड कीप ऑल द एनिमल्स इन द केजेज। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल हो जाएगा वर आई यू आई वुड स्लैप हिम एट वंस। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वर आई वुड स्लैप हिम एट वंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एट वंस। उसके बाद में देखें इफ माई सिस्टर had a lot of money she would spend all। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, इफ माई सिस्टर हैड ए लॉट ऑफ मनी सी वुड स्पेंड ऑल। क्या हो जाएगा, सी वुड स्पेंड ऑल। उसके बाद में नेक्स्ट वर जेसिका ए ट्रेवलिंग गाइड शी वुड ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, वर जेसिका ए ट्रेवलिंग गाइड सी वुड ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद में एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको और चीज़ समझ में आए। नेक्स्ट अपना एग्जांपल हो जाएगा, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, उसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। इफ you agreed or the matter you could do all your best। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, इफ यू एग्रीड और द मैटर यू कुड डू ऑल योर बेस्ट। उसके बाद में एक एग्जांपल और देखते हैं डिस्टेंस, इफ आई वर रिच I would buy a new house। क्या हो जाएगा,
एक बार दोबारा देखें अपनी इमेजिनरी कंडीशन को डियर स्टूडेंट्स। हम बात करें कंडीशनल सेंटेंस में, और कंडीशनल सेंटेंस में हम बात करें इमेजिनरी कंडीशन की। अगर इमेजिनरी कंडीशन को देखें तो यहाँ पर इमेजिनरी कंडीशन क्या होती है, इमेजिनरी कंडीशन बनी है इमेजिन से, और इमेजिन क्या होता है, कल्पना करना, यानी इमेजिनेशन करना, इल्यूजन करना, कल्पना करना। सिर्फ कंडीशनल सेंटेंस जो होगा उसमें सिर्फ कल्पना की जाएगी, रियलिटी से उसका कोई नाता नहीं होता। जब रियलिटी से उसका कोई नाता नहीं होता तो वो क्या होती है, अनरियल कंडीशन होती है, रियल नहीं होती, अनरियल होती है। उसको, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रोबेबल बोलते हैं। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इम्प्रोबेबल बोलते हैं। और उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनलाइकली कंडीशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स, अनलाइकली, इम्प्रोबेबल और अनरियल कंडीशन बोला जाता है। ध्यान रखें, इसी कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, इसी कंडीशन को हम सेमी क्लोज्ड कंडीशन भी बोल सकते हैं, सेमी क्लोज्ड। इसी कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, सेमी क्लोज्ड। ध्यान रखें, सेमी क्लोज्ड कंडीशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो संभावनाएं हैं, वो लगभग क्या हो जाती हैं, आपकी 90% तक जो संभावनाएं होती हैं वो लगभग बोल सकते हो कि असंभव होता है। वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत न के बराबर होती हैं। पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, न के बराबर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। वहाँ पर संभावनाएं क्या होती हैं, लगभग क्लोज्ड हो जाती हैं। तो वो क्या होता है, सेमी क्लोज्ड आपकी दे रखी है। तो सेमी क्लोज्ड अनरियल है, इम्प्रोबेबल और अनलाइकली कंडीशन। इसी इमेजिनरी कंडीशन के अलग अलग नाम दे रखे हैं। फिर ध्यान रखें, इमेजिनरी जो कंडीशन वो दो तरीके से आप इसके वाक्य बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। कंडीशनल वर्ड अगर इफ लगा हुआ है तो अब आप बना सकते हो, क्योंकि इफ अगर आपका इफ लगा हुआ है तो ध्यान रखिए, इफ लगा हुआ है तो पास्ट सिंपल का आपका सेंटेंस होगा, और पास्ट सिंपल सेंटेंस होगा तो वहाँ पर आपको वर्ब मिलेगा, या फिर V2 यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगी। अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं है तो ध्यान रखें, इफ शुरू में नहीं है तो हम वर्ब को शुरू में लगाकर भी, या वर्ब को वाक्य के शुरू में, कंडीशनल वर्ड सेंटेंस के शुरू में लगाकर भी हम इमेजिनरी कंडीशन को बना सकते हैं, इसको बिल्टअप कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, इमेजिनरी कंडीशन बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं स्ट्रक्चर की। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो किस प्रकार से कंडीशन बनेगी। कंडीशन जो होगी, कंडीशन में क्या होगा, कंडीशनल वर्ड इफ होगा, उसके बाद में पास्ट सिंपल सेंटेंस होगा। पास्ट सिंपल में आपका क्या होता है, या तो वर होगा या फिर V2 होगा। और रिजल्ट की बात करूँ, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आपका होने वाला है प्रेजेंट कंडीशनल में। प्रेजेंट कंडीशनल का मतलब आप यहाँ ऐसे समझे डियर स्टूडेंट्स कि इससे पहले जो कंडीशन की मैंने बात की थी वो कंडीशन आपकी थी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडल। फ्यूचर सिंपल में बात की थी मैंने प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडल। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल। यहाँ पर हम बात करेंगे पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल। पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल की बात करूँ, जैसे यहाँ पर आएगा विल का वुड, क्या आएगा, वुड। यहाँ आएगा कैन का कुड, कैन का कुड। यहाँ आएगा मे का माइट। इस प्रकार से यहाँ पर यूज होने वाले हैं। यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडल ओपन कंडीशन में बात की, और पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल हम बात करने वाले हैं वुड, कुड और माइट की, जो इमेजिनरी कंडीशन में होगा। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको प्रेजेंट कंडीशनल जो है बोला जाता है। प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस तो कंडीशनल होगा लेकिन प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट में होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, प्रेजेंट कंडीशनल होगा, और ये आपका वुड, कुड और माइट यानी प्रेजेंट पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल यूज़ किया जाएगा रिजल्ट में। और कंडीशन होगी आपकी इफ के साथ पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल या वर हो सकता है, फिर V2 हो सकता है। अब हम अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसा कि ऊपर बताया मैंने, दोनों तरीके से आप इफ या वर के साथ दोनों तरीके से आप क्या बना सकते हो, कंडीशन के एग्जाम्पल बना सकते हो। इफ आई वर ए हंटर, यदि मैं एक हंटर होता या एक हंटर हूँ तो आई वुड कीप ऑल द एनिमल्स इन द केज, तो मैं सभी जानवरों को एक पिंजरे में बंद रखूँ। यदि मैं एक हंटर हूँ, शिकारी रहूँ, तो मैं सभी जानवरों को अपने एक पिंजरे में बंद रखूँ। लेकिन ऐसा है पॉसिबल नहीं है, बहुत कम संभावना है, क्योंकि वो हंटर है नहीं, और जब हंटर है नहीं तो वो जानवरों को पिंजरे में बंद भी नहीं कर पाएगा। इफ़ यू एग्रीड ओवर द मैटर, यदि तुम मैटर पर एग्री करते हो, ये एग्री हो, यू कुड डू ऑल योर बेस्ट, तो तुम अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर सकते हो। यानी अगर आप मैटर पर एक प्रकार से जो भी आपके सामने डिस्कशन के लिए जो भी मैटर है उस पर अगर आप एग्री करते हो तो आप अपनी तरफ से बेस्ट करो, या अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करो, ये दे रखा है आपका। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर दिया आपको वर, जैसा कि आपको कंडीशनल सेंटेंस में दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको विल का वुड दिया है। क्या दिया है, विल का वुड। ध्यान रखें, वुड, कुड, माइट ये यूज़ होने के बाद भी आप यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हो, V1 का यूज़ करने वाले हो। किसका यूज़ करने वाले हो, V1 का। तो ध्यान रखें, वुड का यूज़ होने के बाद में V1 का यूज़ किया गया है। उसके बाद भी ध्यान रखें, नीचे वाले में यहाँ पर देखिए कुड के बाद में डू का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिए, कुड के बाद में किसका प्रयोग किया है, डू का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो हमने तरीका बताया था, वर्ड से किस प्रकार से बनते हैं। देखिए वर हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया शुरू में, तो शुरू में यूज़ कर दिया तो इफ नहीं आया, तो वर आई यू, यदि मैं तुम्हारी जगह हूँ, इफ आई
वर आई यू, यदि मैं तुम्हारी जगह हूँ, आई वुड स्लेप हिम एट वंस, मुझे तुरंत थप्पड़ मार देता। क्या करता, यदि मैं तुम्हारी जगह हूँ तो मुझसे तुरंत थप्पड़ मार दूँ। तो यहाँ पर वुड दे रखा है और वुड के साथ में V1 का प्रयोग कर रखा है। उसके बाद में देखें, ये ध्यान रखें कि वर्ग का प्रयोग शुरू में किया जा सकता है कंडीशनल सेंटेंस में, और आगे देखिए वर्ग का शुरू में प्रयोग होने के बाद में आपका इंट्रोगेटिव भी नहीं है। दूसरा देखें, नेक्स्ट वन अपना है, इफ माई सिस्टर हैड ए लॉट ऑफ मनी, यदि मेरे सिस्टर के पास, ये क्या है, ये आपकी हेड दे रखी है, आपकी जो हैव है, हैव की क्या दे रखी है, V2 पास्ट फॉर्म दे रखी है। तो इफ माई सिस्टर हैड ए लॉट ऑफ मनी, मेरी सिस्टर के पास पैसे हों, सी वुड स्पेंड ऑल, वो सारे पैसे क्या कर दे, खर्च कर दे। उसके पास पैसे हों तो खर्च कर दे, लेकिन पैसे है नहीं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या है, हेड दे रखा है, V2 दे रखा है, और यहाँ पर वुड के साथ में आपकी V1 का प्रयोग कर रखा है। उसके बाद में देखें, वर जेसिका ए ट्रेवलिंग गाइड, यदि जेसिका की ट्रेवलिंग गाइड हो, सी वुड ट्रेवल, वुड के साथ में क्या दिया आपको, V1 का प्रयोग किया गया है, और वर्ड को शुरू में दे दिया, और वर्ड को शुरू में दे दिया तो कंडीशनल वर्ड हो गया, और यहाँ पर इमेजिनरी कंडीशन बिल्टअप हो गई। सी वुड ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में वो क्या करे, घूम ले। कब, यदि वो एक ट्रेवलिंग एजेंट गाइड हो तो। नेक्स्ट वन में देखें, इफ आई वर रिच, यदि मैं पैसे वाला हूँ, कि मैं रिच हूँ, आई वुड बाई ए न्यू हाउस, में एक नया घर खरीद लूँ। क्या हो जाएगा, इफ आई वर ए रिच आई वुड बाई ए न्यू हाउस। तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान रखें। कंडीशनल जो वर्ड होगा उसके साथ में या कंडीशन के साथ में पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करने वाले हैं, चाहे वो आपका वर हो सकता है, V2 हो सकता है, और रिजल्ट में हम यूज़ करने वाले हैं डिस्टेंस प्रेजेंट कंडीशनल। प्रेजेंट कंडीशनल का यूज मतलब समझ लो आप कि मॉडल का पास्ट करना है, मॉडल पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल करना है। पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल करने के बावजूद भी आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने वाले हो या V1 यूज़ करने वाले हो। यह चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी डियर स्टूडेंट्स कि मॉडल चाहे किसी भी रूप में आए, चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडल आए या पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल आए, मॉडल के साथ में हम जनरली फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, V1 का यूज़ करते हैं। दो कंडीशन ऐसे बनते हैं जहाँ पर हम V1 का यूज़ ना करके V3 का यूज़ करते हैं, या यूँ कहूँ कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन कंडीशन आपकी बनती है, वो कौन सी बनती है, वो बनती है आप मॉडल के साथ किसका यूज़ करोगे, मॉडल के साथ बी का यूज़ करोगे, और दूसरी जो आपकी कंडीशन बनती है आप मॉडल के साथ हैव का यूज़ करोगे, मॉडल के साथ हैव का और मॉडल के साथ बी का। जब इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो आप किसका यूज़ करोगे, इनके साथ यूज़ करोगे V3 का। तो ध्यान रखिए ऊपर वाली जो कंडीशन बनती है वो तो पैसिव में बनती है, और नीचे वाली जो कंडीशन बनने वाली है डियर स्टूडेंट्स, वो नीचे वाली कंडीशन अभी आपकी बनने वाली है। आगे जिस कंडीशन की हम बात करेंगे इम्पॉसिबल कंडीशन में, तो इम्पॉसिबल कंडीशन में कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर बनने वाली है, आगे हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। इमेजिनरी कंडीशन क्या होती है ये आपको समझ में आ गई होगी, और इमेजिनरी कंडीशन में सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं, दो तरीके से हम बना सकते हैं इफ या वर्ब के साथ। स्ट्रक्चर इसकी क्या बनती है, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं और नेक्स्ट अपनी जो कंडीशन है उस कंडीशन की, और नेक्स्ट अपनी जो कंडीशन है वो कंडीशन कौन सी है उसका हम जिक्र करें। नेक्स्ट अपनी कंडीशन होने वाली है और वो है आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन। कौन सी होने वाली है डियर स्टूडेंट्स, इम्पॉसिबल कंडीशन। अब हम इम्पॉसिबल कंडीशन पर चलते हैं, और इम्पॉसिबल कंडीशन का हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आप देखें इम्पॉसिबल कंडीशन को, और इम्पॉसिबल कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। ध्यान रखें नाम से ही पता चल रहा है कि इम्पॉसिबल, यहाँ पर जो भी एक्टिविटी है या जो भी कंडीशन है उसको पूरा कर पाना क्या है, लगभग क्या है, इम्पॉसिबल है। उस कंडीशन को, उस शर्त को पूरा नहीं किया जा सकता। इम्पॉसिबल कंडीशन में जो भी आपकी कंडीशन होगी, या यूँ कहूँ कि जो भी आपकी शर्त होगी, जो भी आपकी कंडीशन होगी उसको पूरा कर पाना, यानी वो आपकी शर्त जो कंप्लीट नहीं होगी, उसको पूरा कर पाना असंभव है, बहुत ही मुश्किल है, या यूँ कहूँ कि न के बराबर है। तो वो आपकी कंडीशनल सेंटेंस होगा, और जिसमें किसी कंडीशन का पूरा होना नामुमकिन है या न के बराबर है, वो आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन होती है डियर स्टूडेंट्स। कौन सी होती है, इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन को देखा जाए तो इम्पॉसिबल जो कंडीशन है उसमें किस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं यहाँ पर ध्यान रखें। जैसे मैंने पीछे जिक्र किया था कि इम्पॉसिबल जो इमेजिनरी जो कंडीशन है
उसमें दो तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। फर्स्ट वन इफ के साथ और सेकंड वन आप वर के साथ, दोनों तरीके से बना सकते हो सेंटेंस के शुरू में रख करके। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं इम्पॉसिबल कंडीशन की, तो ध्यान रखें एज इट इज़ हम इसका यूज़ करने वाले हैं। और इम्पॉसिबल कंडीशन में अगर बात करें तो दो तरीके से सेंटेंस बनेंगे आपके। दो तरीके से किस प्रकार से? फर्स्ट वन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वन आपका बन सकता है, वो बनेगा आपका इफ के साथ। फर्स्ट वन आपका किससे बनेगा? इफ के साथ। और सेकंड वन जो आपका बनने वाला है वो बनेगा आपका हेड के साथ। किसके साथ बनेगा? हेड के साथ। फर्स्ट वन बनेगा आपका इफ के साथ और सेकंड वन बनेगा आपका हेड के साथ। कहने का मतलब आप सेंटेंस के शुरू में अगर हेड भी लगा देते हो और हेड अगर सेंटेंस के शुरू में होता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस बना जाएगा इम्पॉसिबल कंडीशन के अकॉर्डिंग। और अगर इफ सेंटेंस के शुरू में दे रखा है तो वो तो आपका कंडीशनल होगा ही होगा। तो ध्यान रखिए इफ हो सकता है या फिर हेड भी हो सकता है। दोनों सिचुएशन में आपका वो सेंटेंस को कौन सा होगा? वो आपका इम्पॉसिबल कंडीशन का सेंटेंस या कंडीशन होने वाली है डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करें कि इस सेंटेंस को और किस किस नाम से हम पुकार सकते हैं, तो ध्यान रखें इम्पॉसिबल जो कंडीशन है उसको और किस नाम से पुकार सकते हैं? इम्पॉसिबल कंडीशन को हम दूसरे नाम से पुकारें तो क्लोज्ड। कौन सी कंडीशन? क्लोज्ड कंडीशन। यानी इसमें जो कंडीशन होगी उस कंडीशन का पूरा हो पाना क्या है? लगभग क्या है? नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। इसलिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड कंडीशन बोलते हैं। या यूँ कहें कि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल कंडीशन बोलते हैं। किसी भी कंडीशन का पूरा होना लगभग नामुमकिन है, यानी वहाँ पर संभावनाएं लगभग क्या हो गई? क्लोज्ड हो गई, तो क्लोज्ड कंडीशन हो गई। इसे प्रीवियस जो क्लास में मैंने बात की थी उसमें हमने बात की थी, या यूँ कहूँ कि इससे प्रीवियस जो अपनी क्लास थी उसमें हमने बात की थी ओपन कंडीशन की। और ओपन कंडीशन की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने बात की थी लाइकली या आपका प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल, लाइकली, प्रोबेबल और रियल की। उसके बाद में हमने इमेजिनरी कंडीशन को पढ़ा है और वहाँ पर हमने जिक्र किया है अनरियल कंडीशन का, इम्प्रोबेबल का और अनलाइकली का। लेकिन वहाँ पर एक नाम और दिया था मैंने, सेमी क्लोज्ड। और वहाँ पर सेमी क्लोज्ड था क्योंकि वहाँ पर कुछ संभावनाएं बनती है, लेकिन यहाँ क्या है? कंप्लीटली क्लोज्ड है, यहाँ पर कोई संभावनाएं नहीं बनती। तो एक क्लोज्ड कंडीशन हो जाती है इम्पॉसिबल कंडीशन। और यहाँ पर दो तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। यहाँ पर शर्त जो होती है उसका पूरा होना पाना लगभग नामुमकिन है, असंभव है। क्लोज्ड कंडीशन जो कंडीशन होती है उसमें स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनती है वो देखें पहले। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, स्ट्रक्चर अपने बनने वाली है, स्ट्रक्चर में बात करूँ तो यहाँ पर तो अपनी कंडीशन होगी, यहाँ पर तो कंडीशन होने वाली है और यहाँ पर क्या होने वाला है? रिजल्ट। यहाँ पर क्या होने वाला है डिस्टेंस? रिजल्ट। एक बार दोबारा देखें, स्ट्रक्चर जो बनेगी उसमें एक तरफ क्या दे रखा है? डिस्टेंस। एक तरफ में जो है आपको कंडीशन दे रखी है और दूसरी तरफ क्या दे रखा है? उसका रिजल्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? रिजल्ट दे रखा है। तो अब देखते हैं हम और बात करते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी। तो ध्यान रखें यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है? इफ हो सकता है। क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमारे पास इफ हो सकता है। तो क्या किसका प्रयोग कर सकते हैं डियर स्टूडेंट? ध्यान रखें यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं हम कंडीशनल वर्ड के साथ में इफ का। ध्यान रखें यहाँ पर दोनों तरीके से आप बना सकते हो, इफ के साथ भी और हेड के साथ में भी। यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो कंडीशन में क्या आएगा? इफ। क्या आएगा? इफ। उसके बाद में बात करें तो इसके बाद में जो सेंटेंस आएगा वो आपका आएगा पास्ट परफेक्ट। क्या आएगा? कंडीशन किस में आएगी? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट आपका हो जाएगा परफेक्ट कंडीशनल। परफेक्ट कंडीशनल। ध्यान रखिए इससे पीछे जो आपकी कंडीशनल, इससे पीछे जो आपकी इमेजिनरी कंडीशन की बात की थी वहाँ पर आपकी कंडीशनल तो थी लेकिन प्रेजेंट कंडीशनल थी। यहाँ पर जो कंडीशनल है वो कौन सी है? रिजल्ट में परफेक्ट कंडीशनल है। परफेक्ट का कंडीशनल का मतलब आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पर आपके थर्ड फॉर्म या V3 का प्रयोग होने वाला है। यहाँ पर बात करें तो पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं किसका? यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं हेड प्लस V3 का। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर मॉडल पास्ट करने वाले हैं। मॉडल पास्ट जैसे आपका वुड हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, जो भी मॉडल है आपकी, शुड हो गया। और मॉडल के साथ में हम यूज़ करेंगे हैव का। किसका यूज़ करेंगे? हैव का। मॉडल के साथ में हैव। ध्यान रखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि मॉडल के प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि मॉडल के साथ में हैव का प्रयोग करने के बाद में या मॉडल के साथ में बी का प्रयोग करने के बाद में V3 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मॉडल के साथ में किसका प्रयोग हो रहा है? हैव का। और हैव का प्रयोग होने के बाद में हम यूज़ किसका करेंगे?
V3 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? V3 का। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इफ के साथ में हैड प्लस V3 होगा और परफेक्ट कंडीशनल में आपका मॉडल पास्ट होगा और मॉडल पास्ट के साथ में हैव और V3 होने वाला है। हैव और V3 आपका यूज होने वाला है। ये स्ट्रक्चर बनती है आपकी किसकी? इम्पॉसिबल कंडीशन की। किसकी बनती है डियर स्टूडेंट्स? इम्पॉसिबल कंडीशन की। अब हम देखते हैं कुछ अपने एग्जाम्पल, ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर अपने एग्जाम्पल की बात करें, इफ सोना had answered all the questions, if Sona had answered all the questions, she would have become a doctor। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? इफ सोना हैड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस सी वुड हैव बिकम ए डॉक्टर। क्या हो जाएगा? सी वुड हैव बिकम ए डॉक्टर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना एग्जांपल। अब हमें हेड से बना कर देखते हैं ताकि आपको और चीज़ समझ में आए। तो हैड you studied regularly, had you studied regularly, यहाँ पर कोमा होगी, you would have been selected as an IAS ऑफिसर। दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स, हैड यू स्टडीड रेगुलरली you would have been selected as an IAS ऑफिसर। यदि तुम रेगुलरली स्टडी करते या पढ़ते तो तुम एक IAS ऑफिसर के रूप में क्या होते? सिलेक्ट हो जाते या IAS ऑफिसर बन जाते। उसके बाद में देखें नेक्स्ट अपना एग्जांपल हो जाएगा, इफ I had bought a historical book, if I had bought a historical book, I could have understood about the past। दोबारा देखें, इफ आई हैड बाउट ए हिस्टोरिकल बुक आई कुड हैव अंडरस्टूड अबाउट द पास्ट। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? आई कुड हैव अंडरस्टूड अबाउट द पास्ट। उसके बाद में देखें नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं डिस्टेंस। यहाँ अपना एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ बात करते हैं एग्जाम्पल की। हैड you got
हैड यू नॉट गॉट रेडी ऑन टाइम, हैड यू नॉट गॉट रेडी ऑन टाइम, यू would have missed the नाइट ट्रेन। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अपने एग्जाम्पल को देखें। और सबसे पहले हम पूरी जो अपनी कंडीशनल है सेंटेंस है उसमें इम्पॉसिबल कंडीशन को देख रहे हैं, तो एक बार दोबारा उसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं। इम्पॉसिबल कंडीशन की बात करें तो इम्पॉसिबल कंडीशन जो होती है वो उसमें किसी शर्त का पूरा होना, किसी कंडीशन का पूरा होना लगभग असंभव है। उसके बाद में देखें तो किसी शर्त का पूरा होना असंभव है, इसलिए इम्पॉसिबल कंडीशन होती है। इम्पॉसिबल कंडीशन में देखा जाए तो दो तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। हम इफ के साथ भी बना सकते हैं, इफ के साथ में हमारा सेंटेंस बन सकता है कंडीशनल, और हेड को शुरू में रखकर भी हम कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे ही हम इमेजिनरी में भी कर सकते हैं, इफ से भी बना सकते हैं, और यहाँ हेड की जगह जो है वर्ड था तो वर्ड से बना सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इसको और किस नाम से पुकारते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन को, दूसरा नाम होता है क्लोज्ड कंडीशन। यानी यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो लगभग क्लोज्ड होती है, उसकी संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं, क्लोज्ड कंडीशन उसको बोला जाता है। ध्यान रखें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में बात करें कंडीशन और रिजल्ट, तो कंडीशन की बात करें तो इफ के साथ में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया कि हेड के साथ में क्या होगा, V3 होगा। और रिजल्ट की बात करें तो परफेक्ट कंडीशनल होगा। परफेक्ट कंडीशनल का मतलब ये हो गया कि जो आपके पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल है उसके साथ में आपका क्या आएगा, हैव आएगा और V3 आएगा। ध्यान रखें वुड, कुड, माइट, शुड, इस प्रकार से मॉडल पास्ट होगा और उसके साथ में हैव होगा। और आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कि मॉडल के साथ में अगर पास्ट मॉडल के साथ में बी लग गया या हैव लग गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसके साथ में V3 का प्रयोग होगा, जैसा कि यहाँ पर है। ध्यान रखें। अब सेंटेंस हम बनाकर देखते हैं एग्जाम्पल किस प्रकार से हैं। हैड यू नॉट गॉट रेडी ऑन टाइम, यदि सही समय पर अगर तुम तैयार नहीं होते या सही समय पर जो है तुम तैयार नहीं होते, यू वुड हैव मिस्ड द नाइट ट्रेन, तुम्हें नाइट की ट्रेन मिस करनी पड़ती। यानी सही समय पर तुम तैयार नहीं होते तो तुम्हें तुम्हारी ट्रेन क्या हो जाती, मिस हो जाती। इफ सोना हैड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, यदि सोना ने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए होते, शी वुड हैव बिकम ए डॉक्टर, तुम तो वो क्या बन जाती, एक डॉक्टर बन जाती। सोना ने अगर सही आंसर दिए होते सभी क्वेश्चंस के तो वो एक डॉक्टर बन जाती। हैड यू स्टडीड रेगुलरली, यदि तुम रेगुलरली स्टडी करते, यू वुड हैव बीन सिलेक्टेड एज एन IAS ऑफिसर, यदि तुम रेगुलरली स्टडी करते तो तुम एक IAS ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट हो जाते या IAS ऑफिसर के रूप में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। इफ आई हैड बाउट ए हिस्टोरिकल बुक, यदि मैं एक हिस्टोरिकल बुक खरीदता हूँ, आई कुड हैव अंडरस्टूड अबाउट द पास्ट, आई कुड हैव अंडरस्टूड अबाउट द पास्ट, तो पास्ट के बारे में बहुत कुछ जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ। यदि मैं हिस्टोरिकल बुक खरीदूँ या खरीदता हूँ तो मैं पास्ट के बारे में बहुत कुछ समझ सकता हूँ। तो ध्यान रखें यहाँ समझने वाली चीज़ ये है आपके लिए कि आप इफ से भी बना सकते हैं और आप हेड को शुरू में रखकर भी कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। ध्यान रखें हेड को शुरू में रखोगे इम्पॉसिबल कंडीशन बनेगी, वर्क को शुरू में रखोगे इमेजिनरी कंडीशन बन जाएगी। डियर स्टूडेंट्स कौन सी कंडीशन बन जाएगी, इमेजिनरी कंडीशन बन जाएगी। तो ये थी आज की हमारी दो कंडीशन। पहली कंडीशन हमारी थी इमेजिनरी कंडीशन और नेक्स्ट वन अपनी कंडीशन थी वो थी इम्पॉसिबल कंडीशन। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आई होंगी। रिवाइज क्लास को देखें, बार बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी। अब हम जिक्र करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि एज यूजुअल हम हर क्लास के एंड में करते हैं। अब हम वोकेब की बात करने वाले हैं और अब हम बात करेंगे वोकेब की, और वोकेब पर चलते हैं और वोकेब की बात करते हैं। तो अब आपके सामने है वोकेब और ये रही आपके सामने वोकेब के दो नए वर्ड। आज के अपने जो वोकेब के दो नए वर्ड हैं वो हैं, फर्स्ट वन अपना जो वर्ड है वो है कोलोजल। कोलोजल क्या होता है, COLOSL। कोलोजल होता है बड़ा, विशाल या वृहद। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कोलोजल होता है बड़ा, विशाल या वृहद। सिनोनिम की बात करो तो जाएगा बिग, मैसिव, एनॉर्मस, वस्ट, मेमथ, ह्यूज, जिजेंटिक और जाइंट। ये आपके क्या हैं, ये सभी के सभी क्या हैं आपके बड़ा या विशाल, या यूँ कहूँ कि बड़ा के लिए क्या है सिनोनिम दे रखे हैं। एंटोनिम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, लिटिल, ऑर्डिनरी, टाइनी, जैसे आप टीनी बोलो टाइनी, स्मॉल, पिग्मी और एवरेज। लिटिल हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा, टाइनी, स्मॉल, पिग्मी और एवरेज।
उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना जो वर्ड है कोमोशन। कोमोशन क्या होता है? शोरगुल, अशांति, अव्यवस्था या फिर उथल पुथल। जो अव्यवस्था वाली स्थिति होती है जी, या जो डिसऑर्डर वाली स्थिति होती है उसको बोला जाता है कोमोशन। सिनोनिम की बात करें तो क्लेमर, डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर, ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का अर्थ भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ह्यू एंड क्राई का अर्थ भी होता है अव्यवस्था फैलाना। टर्मोइल, नॉइस, केओस, अप्रोर और बेडलम। क्या है? टर्मोइल, नॉइस, केओस, अप्रोर और बेडलम, ये सिनोनिम दे रखे हैं कोमोशन के। उसके बाद में एंटोनिम की बात करते हैं। एंटोनिम में क्या है? डिसिप्लिन, ऑर्डर, पीस, काम और साइलेंस। क्या है? डिसिप्लिन, ऑर्डर, पीस, काम और साइलेंस। तो आज के अपने ये 2 वर्ड थे, जैसा कि एज यूजुअल हर क्लास में हम बात करते हैं। और आई होप कि हर क्लास के एंड में जो मैंने शुरुआत की है वोकेब को, आपकी वोकेब को और स्ट्रॉन्ग मजबूत करने की, ये आपको पसंद आ रही होगी। और भी बहुत सारे वर्ड हर एक क्लास के एंड में हम करते हैं, करते रहेंगे। बहुत सारी वोकेब आपकी मजबूत होने वाली है, बहुत सारी वोकेब आपके पास इकट्ठी होने वाली है। तो ध्यान रखें और लगातार कंटिन्यू क्लास को देखते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हम जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी कंडीशनल जो सेंटेंस है पूरे हुए नहीं हैं। अभी कंडीशनल सेंटेंस में और हम बातें करेंगे और हम क्लास लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी वो भी कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड ही होने वाली है। तो आई होप कि नेक्स्ट क्लास में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से अब विदा लेता हूँ, आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। Thank you so much for watching this class and good night. Thank you so much.